नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सक्सेना और आप देख रहे हैं अनंत DeFi। सामने आप देख ही रहे होंगे नोवा एनएफटी की अपडेट यहां मैं दे रहा हूं। तो पॉइंट वाइज मैं इसमें दूंगा, करीब 7-8 पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी निकाल के रखे हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार अपडेट क्या है, क्योंकि विड्रॉल्स रुक चुके हैं और आगे क्या सिनेरियो हो सकता है उस पर चलो थोड़ा सा देख लिया जाए कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है नोवा एनएफटी जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट की जो अभी काफी अच्छा चलता रहा है। तो देखते हैं कि प्रोजेक्ट यह दावा कर रहा है कि उसे ब्लैक रॉक कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी का सपोर्ट मिला है, लेकिन इसका कोई साफ और सार्वजनिक रूप से वेरीफाई किया जा सकने वाला प्रमाण या ऑफिशियल अनाउंसमेंट उपलब्ध नहीं है। और फिर आता है पॉइंट नंबर 2। ये कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड फंडिंग पूरी हो चुकी है और इस बात का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा बनाने के लिए किया जा रहा है। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट नोवा एनएफटी की लिस्टिंग को तेज करने की बात कर रहा है, लेकिन ये कब और कैसे होगी इसकी कोई टाइमलाइन या गारंटीड कंफर्मेशन नहीं दी गई है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी गई है। पॉइंट नंबर 4, यूजर्स को जोड़ने और बनाए रखने के लिए अपग्रेडेड एयर ड्रॉप्स और रिवॉर्ड्स को प्रमोट किया जा रहा है, जो अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब लिक्विडिटी या विड्रॉल्स पर दबाव होता है। मतलब लिक्विडिटी कम हो रही होती है, विड्रॉल्स ज्यादा लग रहे होते हैं और एक निगेटिव सिनेरियो बना हुआ होता है, तो उसको ढकने पोछने के लिए ये चलता है। और वैसे यूजर्स को बनाए रखने के लिए तो कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं हमारी प्लान्स, हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ से। बाकी आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, मैसेज में बार बार बेस्ट टाइम टू ज्वाइन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और डोंट मिस आउट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक क्लासिक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बनाने की टेक्निक होती है कि अगर ये कर लो, नहीं तो ये गया तो भैया गया, आपको मिलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशंस पैदा की जाती हैं और निश्चित तौर पे ये एक लॉलीपॉप टाइप का लॉलीपॉप ही है बेसिकली। आगे देखते हैं। अर्ली पार्टिसिपेशन को क्रिटिकल स्टेज अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है। जितना ज्यादा जल्दी से आप पार्टिसिपेट कर लेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, ये बताया जा रहा है, जिसमें हाई रिटर्न्स, बोनस पीरियड, इक्विटी जैसी ओनरशिप और फ्यूचर डिविडेंड्स जैसे वादे किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह फ्यूचर एजम्पशन पर आधारित है। एजम्पशंस ही तो हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या रियलिटी है और क्या सर्टेनिटी है, निश्चितता क्या है, कोई भरोसा नहीं। फिलहाल पॉइंट नंबर 7, इस कम्युनिकेशन में विड्रॉल्स या लिक्विडिटी से जुड़े सवालों को साफ तरीके से एड्रेस करने के बजाय नए लोगों को जोड़ने और इकोसिस्टम ग्रोथ पर ज्यादा फोकस दिया गया है। और आखिरी पॉइंट, कुल मिलाकर यह कम्युनिकेशन एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस या फाइनेंशियल अपडेट से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और लायबिलिटी को शिफ्ट करने की स्ट्रेटजी जैसा ज्यादा लगता है। तो मेरी तरफ से कंक्लूजन ये है, सारे पॉइंट्स मैंने देख पढ़ के क्रिएट किए हैं और ये आपके सामने रखे जिसमें आप इसको पढ़ भी सकें जो मैं बोल रहा हूं। कंक्लूजन, भाई ये एक रियल अपॉर्चुनिटी से ज्यादा मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए अपनाई गई टोकन बेस्ड लॉलीपॉप स्ट्रेटजी लगती है। और निश्चित तौर पे होता क्या है दोस्तों, जब एक ऐसा सिनेरियो आ चुका होता है, चूंकि ट्रेजर एनएफटी जो इससे पहले था, क्योंकि नोवा एनएफटी एक सक्सेसर है उस प्लान का, बड़ा लेजेंडरी प्लान था, लेकिन फिलहाल फरवरी और या मार्च के आसपास 2025 में बंद हो गया था। विड्रॉल्स देने बंद कर दिए थे और उसके बाद कई सारी अपडेट्स के बाद हमारे पास नोवा एनएफटी आया था, जैसा आप जानते हैं। तो अगर मैं अभी भी ये बात कहूं तो समय उसका भी आ गया था, कुछ बदल गया। समय अब नोवा एनएफटी का भी आ चुका है और बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा, कुछ नया आगे आ जाएगा और कितनों का और क्या क्या पीछे छूट जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके की जो
लॉलीपॉप टाइप की जो चीजें सामने आ रही हैं, उस तरीके की स्ट्रेटजीज सामने दी जा रही हैं कि आप आओ आओ और ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा। आई डोंट थिंक इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिलहाल ऊपर वाले से दुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम्स जो अभी चल रही हैं और वो ठीक हो जाए, लोगों का रुका हुआ पैसा उनको वापस मिले, और जिस मंशा से, जिस पर्पस से लोगों ने ये नोवा एनएफटी ज्वाइन किया, उसमें काम किया, उनके वो पर्पसेस पूरे हों। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ कर सकता हूं। लेकिन ये जो सच्चाई है उसको हम बदल नहीं सकते। सच्चाई इस वक्त बहुत ही अनिश्चित है, अनसर्टेन, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये रिकॉर्ड करते वक्त 13 जनवरी की रात है, और जल्दी ही इसको अपलोड कर दूंगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, नेटवर्किंग का कहीं कोई अंत नहीं है। आज ये शुरू, आज ये खत्म, तो कल वो शुरू, तो कल वो खत्म। तो ऐसे कई सारे प्लान्स आते जाते रहेंगे और चीजें चलती रहेंगी। ये नेटवर्किंग, ये जो मार्केट है, ये जो बिजनेस है, ये चलता ही रहेगा, फलता फूलता रहेगा। मुझे आशा है कि इससे बहुत कुछ आप कमाएंगे, बनाएंगे। और अगर इस उम्मीद के साथ कि नोवा एनएफटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा, इसके अलहदा अगर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं तो वो ये है कि एक और प्लान है, जाते जाते बता दूं आपको, जिस पर मुझे थोड़ा सा प्यार आ चुका है और मैं हालांकि उसको करना शुरू कर चुका हूं। मुझे उसमें कुछ चीजें एथिकल लगती हैं, कुछ बेटर लगती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ रही है जहां पर काफी कुछ इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। तो क्यों ना वो चीज मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और फिलहाल मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपडेट्स दे दी हैं, और आप जाके देख लीजिए, मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, कुछ अच्छी चीजें आपको शेयर कर सकता हूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो को यहां तक प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।